भारतीय रेलवे 12 मई से पैसेंजर ट्रेन की सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। शुरू में 15 जोड़ी ट्रेन चलाई जा सकती हैं, बाद में इसे और बढ़ाने की तैयारी है। ये सभी ट्रेन स्पेशल ट्रेनें होंगी जिन्हें नई दिल्ली से देश के अलग अलग 15 हिस्सों में चलाया जाएगा। बेंगलुरु, मुंबई, रांची और पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इस योजना के तहत दिल्ली से 15 शहरों के लिए ट्रेन चलेंगी। दिल्ली से बेंगलुरु के लिए भी 12 मई से ट्रेन चलाने की तैयारी है। पीयूष गोयल ने ट्वीट में लिखा है, रेलवे बारी बारी से पैसेंजर ट्रेन चलाने के बारे में सोच रहा है। इसे 12 मई से शुरू किया जा सकता है। शुरू में 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से शुरू होंगी और देश के अलग अलग स्टेशन तक जाएंगी। ट्रेनों की आवाजाही शुरू करने को लेकर कांग्रेस के भीतर ही एक राय नहीं दिख रही। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार के ट्रेनों की आवाजाही शुरू करने के फैसले का स्वागत किया, तो पार्टी की ही युवा नेता राधिका खेड़ा ने खुलेआम ट्विटर पर पी चिदंबरम की इस राय से असहमति जता दी और इसका विरोध किया। पी चिदंबरम ने ट्वीट कर ट्रेन चलाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया और साथ ही सरकार से सड़क और हवाई यातायात शुरू करने की भी अपील की थी। कांग्रेस के युवा नेता और राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने जवाब में कहा कि अभी इन सब का सही समय नहीं है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आज देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं। हमें मामले घटने का नहीं तो कम से कम स्थिर होने का इंतजार तो करना ही चाहिए। तो भारतीय रेलवे 12 मई से पैसेंजर ट्रेन की सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। इस मसले पर चर्चा के लिए रत्नाकर सिंह जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता हैं रत्नाकर सिंह जी। सर, मैं आपसे आपकी राय जानना चाहती हूं। भारतीय रेलवे ने 12 मई से ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। क्या इस निर्णय से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? जी देखिए, इसमें क्या है, 12 मई से जो 15 जगहों के लिए ट्रेन संचालन का जो निर्णय लिया गया है, ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि इसकी पैरोकारी राहुल जी बहुत पहले से ही कर रहे थे कि मजदूरों और जो गरीब हैं वो रास्ते में बिना अन्न पानी के 1500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। उनकी दुख को संज्ञान में लिया जाए और केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है, तो यह निश्चित तौर से यह स्वागत योग्य कदम है। जहां तक बात है पी चिदंबरम साहब की, जो उन्होंने कहा है कि सीमित तरीके से हवाई जहाज का यातायात संचालन किया जाए, रोड यातायात संचालन किया जाए, ये भी केंद्र को दिया गया सुझाव एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, क्योंकि लॉकडाउन जो है ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है। अभी आप देखेंगे कि मूडीज का जो रिपोर्ट आया है उसमें ये दिखाया गया है कि जीडीपी जो है इस साल हमारी 0% रहने वाली है। अगर हम इसको माइनस में जाने से हमको बचाना है तो लॉकडाउन को एक संयमित तरीके से, सीमित तरीके से हमको धीरे धीरे खोलना पड़ेगा और ग्रीन जोन में जो है आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए ये जो है जो निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। ये लोग देर से इस निर्णय को लिए, लेकिन चलिए देर आए लेकिन दुरुस्त आए। राधिका खेड़ा इस बात से इत्तेफाक क्यों नहीं रखती हैं रत्नाकर सिंह जी? उनको ऐसा क्यों लगता है कि अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था, ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया है? देखिए, राधिका खेड़ा जी का ये व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन अगर राहुल जी की बात करें और पी चिदंबरम जी की बात करें तो इन्होंने पहले से ही ये मुखाफलत किया है कि ये हवाई जहाज और रेल सेवाएं शुरू किया जाए, जिससे कि आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां सीमित तरीके से शुरू करने में मददगार साबित हो और धीरे धीरे लॉकडाउन खोलना चाहिए, लेकिन संयमित तरीके से पूरी एहतियात बरतते हुए इसको खोलना चाहिए। यानी कि राधिका खेड़ा ने जो ट्विटर पर लिखा वो उनका व्यक्तिगत बयान था, क्या उसे पार्टी लाइन से अलग हटकर माना जाएगा? कि पार्टी लाइन से अब उनका क्या सोच के उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं राहुल जी और पी चिदंबरम जी की बातों से एग्री हूं। उन्होंने जो कहा है वो एकदम 100% सही बात कहा है। सिंह जी, मेरा सवाल एक ये भी है कि क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि जिस तरह से आवाजाही हो रही है, आप बिहार के हालात देख लीजिए, वहां प्रवासी मजदूर जैसे ही पहुंचने लगे, कोरोना का एक तरह से बम वहां फूट गया है। लगातार नए मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। बात यहाँ पर यह है कि काफी तेजी से अब वो मामले सामने आ रहे हैं। तो इस तरह की जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या ये चिंता का विषय नहीं है?
देखिए, मैंने पहले भी आपसे ये कहा है कि लॉकडाउन जो धीरे-धीरे खोलना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। अगर हम लॉकडाउन ऐसा एकदम ओपन कर दें बिना एहतियात के, तो वो हमारे लिए एक हानिकारक, एक डेंजरस स्थिति में लाके हमको खड़ा कर देगी। अभी जो ट्रेनें चल रही हैं, उसमें मैंने पढ़ा कि बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि 2 घंटे पहले आपको स्टेशन पे पहुंचना है और पहुंचने के बाद वो पूरी आपका स्क्रीनिंग करेंगे और देखेंगे कि आप अगर कहीं इन्फेक्टेड हैं, आपके प्राथमिक लक्षण है, तो वहीं पे रोक दिया जाएगा। तो इस तरह से एहतियात बरतते हुए और चीजों को धीरे-धीरे चालू करना, ये एक निर्णय सही निर्णय है और इस तरह से ये करना भी चाहिए। एकाएक बिना जांच के और चीजों को खोल देना चाहिए पब्लिकली, ये ठीक नहीं है। आप जांच करिए, एहतियात रूप से लोगों को छूट दीजिए और जो भी लॉकडाउन के नियम हैं उसको पालन करिए। जैसे ट्रेन में भी बोला गया है कि आप मास्क लगा के ही ट्रेन में सफर करेंगे। तो इस तरह के जो है छोटी-छोटी जो चीजें हैं वो हम प्रिकॉशंस लेंगे अगर, तो हम इस महामारी से जो है जंग से जीत जाएंगे धीरे-धीरे करके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल बीजेपी नेता दिनेश सिंह जी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिनेश जी, मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। रेलवे ने 12 मई से ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। वो सारे लोग अपने घरों को आना चाहते हैं और देश भी अब चाहता है कि देश पटरी पर लौटे। और मुझे लगता है कि ट्रेन इस देश की एक लाइफ लाइन है जिसके माध्यम से बहुतायत संख्या में लोग आवागमन करते हैं। जी। अगर ट्रेनें चलेंगी तो निश्चित तौर पर उसमें गति आएगी और देश फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है उनका अनुपालन करते हुए ट्रेनों का परिचालन करना चाहिए। दिनेश जी, देखिए, एम्स के डायरेक्टर ने ये बात कही है कि जून जुलाई में कोरोना हमारे देश में पीक पर हो सकता है, इस तरह के संकेत उन्होंने दिए हैं। तो इन सब के बीच में ट्रेनों का संचालन, लोगों की आवाजाही, लोगों का जमावड़ा, क्या ये ठीक है? क्या ये कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में कहीं ना कहीं बाधा नहीं बनेगा? एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया ने जो कहा है कि जून और जुलाई तक इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, उन्होंने ठीक किया है। बढ़ोतरी तब हो सकती है जब लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे। अगर आप गाइडलाइंस का पालन करते हैं तो उनकी संख्या में इस तरह से वृद्धि नहीं होगी। लेकिन अगर आप गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते हैं, आप मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, हाथ को बार बार धोने या सैनिटाइज करने का आप प्रयास नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर बढ़ेगी। देखिए, ऐसा नहीं है, अभी कृषि कामों को लेकर कृषि क्षेत्र में जो किसान काम करते थे, उनकी जो फसलें खेत में खड़ी थी, उनको घर तक लाने की व्यवस्था सरकार ने छूट दी थी जी। लेकिन उस छूट में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, किसानों ने, और अपनी फसलों को खेत से घर तक ले आए। लेकिन कहीं से भी कोरोना के वृद्धि में वो सहायक नहीं हुए क्योंकि उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन का अनुपालन किया। इसी तरह और भी कामों में अगर हम गाइडलाइन का अनुपालन करते हैं तो बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर लॉकडाउन रहता भी है, अगर आप गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करेंगे, तब भी जो है कोरोना वृद्धि होगा। इसलिए मैं ये नहीं मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि जो गाइडलाइन है उसका हमको पालन करना चाहिए। हमको अपनी जीवन शैली अब बदलनी पड़ेगी और इसी तरह से धीरे धीरे हमको जिम्मेदारी समझते हुए हर नागरिक को गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो 12 मई से ट्रेनों का संचालन का निर्णय रेलवे के द्वारा लिया गया है और फिलहाल शुरुआती दौर में सिर्फ 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके बाद आगे इनके और बढ़ने की संभावनाएं हैं।